Assalamu alaikum and hello to everyone from the Radiology Legends, and today we will discuss about an important topic which is discovery of the X-rays की X-rays की डिस्कवरी कैसे हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरेस की डिस्कवरी हुई है ये एक्सीडेंटली हुई है, यानी ये डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई है, यानी एक्सरेस की डिस्कवरी डब्ल्यू सी रोंजन नहीं कर रही थी, बल्कि वो कुछ और रेस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही थी जिसके दौरान उसने एक्सरेस डिस्कवर किया था। एक्सरेस को हमारे पास डब्ल्यू सी रोंजन ने 8 नवंबर 1895 में डिस्कवर किया था। इस वजह से डब्ल्यू सी रोंजन को फादर ऑफ द रेडियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ द रेडियोलॉजी। और 8 नवंबर 1895 में एक्सेस की डिस्कवरी की वजह से जो इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी है वो भी 8 नवंबर 1895 को मनाया जाता है। जब एक्सरेस की डिस्कवरी हुई थी इसी टाइम हमारे पास कैथोड रेस की डिस्कवरी, कैथोड असेंबली मीनली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी क्रूक्स ट्यूब में। तो असल में जो डब्ल्यू सी रोंजन थी वो इन रेस की प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसके दौरान उसने हमारे पास एक्सरे डिस्कवर किया था। क्रूक ट्यूब्स हमारे पास क्या है, दिस अ सिंपल इवाकुएटेड ग्लास ट्यूब है विद अ पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है। उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ थी, जब उससे करंट पास होता था तो वो फ्लोरेसेंस शो डिस्प्ले करता या फ्लोरेसेंस हमारे पास शो होता है। कैथोड रेस हमारे पास सिंपली मीन इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग इन द कैथोड रे ट्यूब्स और क्रूक्स ट्यूब्स फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड द एनोड। ये हमारे पास क्या है, पाथ ऑफ द कैथोड रेस है। वो हमारे पास क्या कर रही थी, क्रूक्स ट्यूब में कैथोड रेस की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही थी, लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उस ट्यूब से हमारे पास करंट पास होती थी वो फ्लोरेसेंसी शो हो करता। उसने इन फ्लोरेसेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या किया, उसने इस क्रूक्स ट्यूब को ब्लैक कार्डबोर्ड से कवर किया ताकि ये फ्लोरेसेंस शो ना करे। इसलिए इसके पर्पस के लिए उसने ब्लैक कार्डबोर्ड से इस क्रूक्स ट्यूब को कवर किया। लेकिन विलियम रोंटन जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी इस रूम में क्रूक्स ट्यूब से अबाउट 2 मीटर अवे फ्लोरेसेंट मटेरियल की एक प्लेट पड़ा हुआ था बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का एक फ्लोरेसेंट प्लेट पड़ा हुआ था। उसने अब क्या किया, उस क्रूक्स ट्यूब को कवर किया है, लेकिन फिर भी जब उससे करंट पास होता था तो ये बेरियम प्लेट ग्लो शो करता। तो उससे इसने क्या ऑब्जर्व किया है कि some rays are still present which he called the X-rays. X-rays mean unknown rays, क्योंकि इस वक्त एक्स-रेज की नेचर का कोई भी पता नहीं था, इसलिए उसने उसको क्या नाम दिया था, एक्स-रेज। एक्स-रेज का सिंपल मतलब क्या है, अननोन। और फिर हमारे पास 28 दिसंबर 1895 को उसने विलियम सी रोंटन ने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी एक्स रेज हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई।
डिस्कवरी हमारे पास 8 नवंबर 1895 पे हुई, लेकिन 28 दिसंबर तक उसने एक्सेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सबको इन्वेस्टिगेट करवाया। और जब उसकी नेचर को देखा गया तो इसमें ये एबिलिटी थी कि वो मोस्टली ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखता था। लाइक सॉफ्ट टिश्यू हो गया, सॉफ्ट टिश्यू वो इजीली पेनिट्रेट करता है, सॉफ्ट टिश्यू से इजीली पेनिट्रेट करता है। लेकिन जो बोन्स और मेटल्स हैं दे कांट पेनिट्रेट फ्रॉम इट। ओके। और उसने जो फर्स्ट एक्सरे लिया था उसने अपनी वाइफ की लेफ्ट हैंड का लिया था। ओके। और 1896 में एक्सरेज की फर्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग हुई इन द यूएस। ओके। और फिर 1901 में रोंजन को एक्सरेज की डिस्कवरी पे और इसकी मुकम्मल प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टिगेट करने पे 1901 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अचीव हुआ है। यानी फिजिक्स में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो W.C. रोंजन को मिला है। नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल अबाउट द डिस्कवरी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्सरेज। यानी एक्सरेज में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सरेज है दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशंस होती है जिसकी ना इधर मास होगा ना चार्ज होगा, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रेवल करेगा। प्लस ये एक आयनाइजिंग रेडिएशंस है, यानी जब वो टिश्यू से पेनिट्रेट करेगा उसमें एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जिसकी वजह से उसकी कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट है। यानी वो हमारे पास सेल पे कोई हैज़र्ड काज कर सकते हैं और बहुत सी इफेक्ट उसकी डिस्कवर हुई है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास ये हाई एनर्जी वेव्स हैं, हाई एनर्जी वेव्स हैं। इसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 10⁻16 से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक है। उसकी वेवलेंथ मोस्टली स्मॉल है। इसकी वेवलेंथ हमारे पास 10⁻⁻8 नैनोमीटर से लेकर 10⁻12 हर्ट्ज तक है। This all was about the discovery of the X-rays. If you have still any queries related to the discovery of the X-rays, you can ask in comment sections. Thank you.